बिस्म अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और करीम है। एक मर्तबा अक़ीदत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ ले। फिर वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज ईद उल अज़हा का सबसे बड़ा दिन है और ये मुबारक जुमेरात अपने अंदर ऐसी रहमतें, ऐसी बरकतें और ऐसी अज़मत समेटे हुए है जिसकी मिसाल पूरे साल में कहीं नहीं मिलती, क्योंकि ये वही दिन है जिसमें अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों पर ख़ास नज़र करम फरमाता है और जो बंदा सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ झुक जाता है उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। कहते हैं कि जो कोई भी आज के दिन आता न कल कौसर और इस्तगफार का ये खास अमल सिर्फ एक बार भी कर ले तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी तकदीर को रोशन फरमा देता है, उसकी बंद किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं, उसकी हर मुश्किल आसान कर दी जाती है, उसकी हर हाजत पूरी कर दी जाती है और जो दुआ वो अपने रब से मांगता है अल्लाह अपने फजल और करम से उसे मगरिब से पहले पहले अता फरमा देता है। इसलिए अगर अभी तक आपकी दुआएं कबूल नहीं हुई, अगर आपने माह ज़ुल्हिज्जा के पहले 10 दिनों में इबादत भी की, रोज़े भी रखे, तस्बीहात भी पढ़ी, मगर अभी तक आपकी ज़िंदगी में वो बरकतें नसीब नहीं हुई जिनकी आपको उम्मीद थी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज का दिन अभी भी आपके पास मौजूद है और आज का ये दिन इतना अजीम है कि इसमें किया गया एक छोटा सा अमल भी इंसान की ज़िंदगी बदल सकता है। इसलिए देर मत कीजिए और इस मुबारक जुमेरात की अजमत को समझते हुए इस खास अमल को एक बार ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता, ये साल में सिर्फ एक बार आता है और जो लोग इसकी कदर कर लेते हैं वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो जाते हैं। ये इस्लामी साल का आखिरी महीना है और इस महीने का सबसे बड़ा दिन आज का दिन है, यानी यूं समझ लीजिए कि पूरे साल की बरकतों का निचोड़ आज के दिन में जमा कर दिया गया है और जो इंसान इस दिन को गफलत में गुजार देता है वो बहुत बड़ी नेमत से महरूम रह जाता है। क्योंकि 10 ज़ुल्हिज्जा का दिन सिर्फ खुशी का दिन नहीं, बल्कि ये इबादत, शुक्रगुजारी, कुर्बानी, सब्र और अल्लाह की इताअत का सबसे बड़ा पैगाम लेकर आता है। यही वो दिन है जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की याद ताज़ा की जाती है और पूरी उम्मत मुस्लिमा अल्लाह की राह में कुर्बानी देकर ये ऐलान करती है कि हम भी अपने रब की हर बात मानने के लिए तैयार है, चाहे उसके लिए कितनी ही बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। यही वजह है कि इस दिन की फजीलत का अंदाज़ा लगाना आसान नहीं, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक कुर्बानी के दिन से ज्यादा पसंदीदा कोई दिन नहीं होता और जो बंदा इस दिन को इबादत में गुजारता है अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में ऐसी रहमतें नाजिल फरमाता है जिनका वो खुद भी अंदाज़ा नहीं कर सकता। बहुत से लोग इस दिन को सिर्फ खाने पीने, मिलने और दुनियावी खुशियों में गुजार देते हैं, मगर जो लोग इस दिन की असली हकीकत को समझ लेते हैं वो जानते हैं कि आज का दिन सिर्फ ईद मनाने का नहीं, बल्कि अपने रब के करीब होने का दिन है। आज का दिन अपने गुनाहों से तौबा करने का दिन है। आज का दिन टूटे हुए दिल के साथ अपने रब के सामने झुक जाने का दिन है। आज का दिन अपने मुकद्दर को बदलवाने का दिन है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आए, आपके घर से परेशानियां दूर हों, आपका कारोबार चले, आपकी बीमारी दूर हो, आपका कर्ज उतर जाए, आपकी औलाद नेक बने, आपके रिश्तों में मोहब्बत पैदा हो और आपके दिल को सुकून मिले, तो आज के दिन इस अमल को ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये वो दिन है जिसमें मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती और अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों को खाली हाथ नहीं लौटाता। इस दिन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें हर नेक अमल का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है और जो इंसान अल्लाह को याद करता है अल्लाह उसे फरिश्तों के सामने याद फरमाता है। इसीलिए आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का जिक्र कीजिए, दरूद शरीफ पढ़िए, इस्तिग़फ़ार कीजिए और अपने दिल को अल्लाह की मोहब्बत से भर दीजिए, क्योंकि यही वो दिन है जिसमें रहमत के दरवाजे खुले होते हैं और तौबा करने वाले को माफ़ी मिलती है, दुआ मांगने वाले को नेमत मिलती है और रोने वाले को सुकून मिलता है। दोस्तों, ये वही दिन है जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब के हुक्म पर अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का फ़ैसला किया था। सोचिए, एक बाप के लिए अपने बेटे की कुर्बानी देना कितना बड़ा इम्तिहान होगा, मगर उन्होंने अल्लाह के हुक्म के आगे सिर झुका दिया और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने भी सब्र और इताअत की ऐसी मिसाल कायम की जो क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए राह हिदायत बन गई। जब बेटे ने कहा, अब्बा जान, आपको जो हुक्म दिया गया है उसे पूरा कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे, तो ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, बल्कि अल्लाह की राह में हर कुर्बानी देने का पैगाम था। और यही वजह है कि आज का दिन पूरी उम्मत के लिए इताअत और सब्र का सबसे बड़ा सबक लेकर आता है।
इसीलिए जब आप आज कुर्बानी करें तो सिर्फ जानवर ज़िब करने को कुर्बानी ना समझें, बल्कि अपने अंदर की बुराइयों को भी कुर्बान करें। अपने गुस्से को, अपने घमंड को, अपनी नफ़रत को, अपने गुनाहों को अल्लाह की राह में छोड़ दें, क्योंकि असली कुर्बानी वही है जो इंसान को अल्लाह के करीब कर दे और उसके दिल में तकवा पैदा कर दे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि अल्लाह तक ना उनका गोश्त पहुंचता है और ना उनका खून, बल्कि तुम्हारा तकवा पहुंचता है। यानी अल्लाह तुम्हारी नीयत देखता है, तुम्हारा दिल देखता है, तुम्हारा इखलास देखता है। इसलिए अगर आज के दिन आपका दिल अल्लाह की तरफ झुक गया तो समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी बदल गई। दोस्तों, आज का ये खास अमल हर इंसान कर सकता है, चाहे उसने कुर्बानी करनी हो या ना करनी हो, क्योंकि ये अमल अपनी ताकत और अपनी शान के एतबार से इतना अजीम है कि जिसने इसे सच्चे दिल से कर लिया उसकी ज़िंदगी में रहमतों की बारिश होने लगती है। ये अमल फजर के बाद भी किया जा सकता है, ज़ुहर के बाद भी, असर के बाद भी और मगरिब से पहले किसी भी वक्त किया जा सकता है, कुर्बानी से पहले भी और कुर्बानी के बाद भी, क्योंकि पूरे दिन की हर घड़ी बरकत वाली है। अमल का तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले 10 बार दरूदे इब्राहिमी पढ़िए, क्योंकि आज के दिन की खास निस्बत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ है, और जब किसी चीज़ की निस्बत अल्लाह के नबियों की तरफ हो जाए तो उसकी अज़मत और बढ़ जाती है। फिर उसके बाद सच्चे दिल से अल्लाह को याद कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए और अपने दिल की हर बात अपने रब के सामने रख दीजिए, क्योंकि आज के दिन रोने वाला खाली नहीं लौटता, टूटे दिल वाला मायूस नहीं होता और सच्चे दिल से मांगने वाले की झोली ज़रूर भर दी जाती है। इसलिए दोस्तों, आज का दिन गफलत में बर्बाद मत कीजिए, खेल तमाशों और बेकार बातों में वक्त ज़ाया मत कीजिए, बल्कि अपने रब को याद कीजिए, क्योंकि यही वो दिन है जिसमें एक छोटी सी इबादत भी इंसान को अल्लाह का प्यारा बना सकती है। और जिसने आज का दिन पा लिया मगर अपने रब से दूर रहा, उसने बहुत बड़ी नेमत खो दी। इसलिए अभी से अपने दिल में ये नियत कर लीजिए कि आज का दिन सिर्फ अल्लाह के लिए गुजारना है, ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र करना है, दरूद शरीफ पढ़ना है, इस्तिग़फ़ार करना है, गरीबों का ख्याल रखना है, रिश्तेदारों से मोहब्बत करनी है और अपने रब से रो रो कर दुआ करनी है, क्योंकि हो सकता है यही वो दिन हो जिसमें आपकी ज़िंदगी की सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएं और अल्लाह तबारक व तआला आपके मुक़द्दर को हमेशा के लिए बदल दे। तो इसलिए दोस्तों, आज आपने इसी तरतीब के साथ इस अमल को पढ़ते जाना है और रब की रहमतों को हासिल करते चले जाना है, ताकि इस मुबारक जुमेरात और ईद उल अज़हा के अजीम दिन में अल्लाह ताला की ख़ास रहमतें और बरकतें आपको नसीब हो जाएं, क्योंकि ये वो दिन है जिसमें अल्लाह अपने बंदों पर ख़ास करम फरमाता है और जो बंदा सच्चे दिल से अपने रब की तरफ झुक जाए उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। इसलिए आपने इस अमल को सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि पूरे यकीन, पूरे इखलास और पूरे अदब के साथ पढ़ना है, ताकि अल्लाह ताला की बारगाह में आपकी हाजतें कबूल हो जाएं और आपको वो इनाम मिल जाए जिसकी आप तमन्ना रखते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि जब भी कोई अमल किया जाता है तो उसका एक तरीका होता है, और उसी तरीके के मुताबिक जब अमल किया जाए तो उसकी तासीर भी अलग होती है और उसकी बरकत भी अलग होती है। इसलिए सबसे पहले आपने इस अमल की शुरुआत पूरी पाकीज़गी और सुकून के साथ करनी है। सबसे पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है, ताकि शैतान के वसवसों से पनाह मिल जाए और अमल में दिल पूरी तरह लग जाए। उसके बाद आपने तकबीरात पढ़नी है, यानी अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीरात आपने 3 मरतबा पढ़नी है, क्योंकि ये तकबीरात अल्लाह की अज़मत का ऐलान है, और जब बंदा अल्लाह की बड़ाई बयान करता है तो अल्लाह ताला उस बंदे की तरफ रहमत की नज़र फरमाता है। उसके बाद आपने अपने दिल में अपनी हाजत की नीयत करनी है कि या अल्लाह, मेरा ये मकसद है, मेरी ये परेशानी है, मेरी ये दुआ है, तू अपने फज़ल और करम से इसे पूरा फरमा। क्योंकि जब बंदा टूटे हुए दिल के साथ अपने रब के सामने झुकता है तो अल्लाह ताला उसे खाली नहीं लौटाता। फिर उसके बाद आपने दरूद शरीफ पढ़ना है, क्योंकि हर दुआ की कबूलियत का सबसे बड़ा ज़रिया दरूद पाक है, और जब दुआ की शुरुआत और आखिर दरूद शरीफ से हो तो वो दुआ जल्दी कबूल होती है। दोस्तों, मेरी जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि मैं आपको एक एक चीज़ सही तरीके से समझाता जाऊं, ताकि आप इस अमल को सही तरीके से पढ़ें और इसकी असली बरकतों को हासिल कर सकें। क्योंकि बहुत से लोग वजीफ़े और आमाल पढ़ते तो हैं, लेकिन तरीका सही ना होने की वजह से उनकी पूरी तासीर हासिल नहीं कर पाते। इसलिए आज के दिन आपने जितना हो सके खुद को पाक साफ रखना है। गुस्ल करना भी सुन्नत है, अच्छे कपड़े पहनना भी सुन्नत है, खुशबू लगाना भी सुन्नत है, और ईद की नमाज वक्त पर अदा करना भी बहुत बड़ी नेकी है।
फिर कुर्बानी करना, मुसलमानों से मोहब्बत और अखलाक के साथ मिलना, ये तमाम चीज़ें इंसान को अल्लाह के करीब कर देती हैं। इसलिए जो इंसान सच में अल्लाह का करीब बनना चाहता है वो इस दिन की कदर करेगा और इस अमल को ज़रूर करेगा, क्योंकि ईद उल अज़हा सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि ये कुर्बानी, सब्र, इखलास और अल्लाह की इताअत का सबसे बड़ा पैगाम है। ये हमें सिखाती है कि अगर इंसान सच्चे दिल से अल्लाह की राह में झुक जाए तो अल्लाह उसके लिए मुश्किल से मुश्किल रास्ते भी आसान कर देता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस दिन की असली रूह को समझें, गरीबों की मदद करें, अल्लाह का जिक्र करें और अपनी ज़िंदगी को इस्लामी तालीमात के मुताबिक गुजारने की कोशिश करें, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब बनाती हैं। दोस्तों, जब आपने नियत कर ली और अमल की शुरुआत कर ली तो उसके बाद सबसे अहम हिस्सा आता है, क्योंकि आगे जो चीज़ें पढ़नी हैं उनकी अपनी अलग अज़मत और अपनी अलग फजीलत है। कहा जाता है कि जो बंदा उन्हें सच्चे दिल से पढ़ लेता है अल्लाह ताला उस पर राज़ी हो जाता है, और जिस इंसान पर अल्लाह राज़ी हो जाए उसे फिर दोनों जहानों की नेमतें मिल जाती हैं। इसलिए इस अमल को जल्दबाजी में नहीं बल्कि पूरे ध्यान और तवज्जो के साथ करना है। सबसे पहले आपने वो तकबीरात पढ़नी है जिनकी तादाद बताई गई है। उसके बाद आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है, क्योंकि आयतुल कुर्सी कुरान मजीद की सबसे अजीम आयत मानी जाती है। इसमें अल्लाह ताला की तौहीद, उसकी कुदरत, उसकी बादशाहत और उसके इल्म का ऐसा बयान है जो इंसान के दिल में ईमान को ताज़ा कर देता है। जब आप इस अजीम दिन में इस अजीम आयत को पढ़ेंगे तो उसकी तासीर और उसकी बरकत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए इसको मामूली बात समझकर नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि बड़े बड़े बुजुर्गों ने फरमाया है कि आयतुल कुर्सी पढ़ने वाला इंसान अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है और उसके ऊपर रहमतों के दरवाजे खुल जाते हैं। इसलिए आपने आयतुल कुर्सी 11 मरतबा पढ़नी है, और ये कोई मुश्किल तादाद नहीं है बल्कि बहुत आसान है, लेकिन इसकी बरकतें इतनी बड़ी हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता। कहा जाता है कि जो इंसान आयतुल कुर्सी पढ़ता है अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता है, शैतान से उसकी हिफाजत होती है, नज़रे बद से उसकी हिफाजत होती है और हर तरह के नुकसान से अल्लाह उसे महफूज रखता है। इतना ही नहीं बल्कि उसे अल्लाह का कुर्ब भी नसीब होता है, उसकी मोहब्बत भी मिलती है और उसकी मार्फत भी हासिल होती है। जो जितने इखलास से पढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा रहमतें और इनाम उसे मिलेंगे। इसलिए दोस्तों, जब ये अमल करें तो कोशिश करें कि किसी से बातचीत ना करें, दिल और दिमाग को सिर्फ अल्लाह की तरफ लगाएं। अगर किसी का दिल दुखाया हो तो उससे माफ़ी मांग लें, अगर किसी के साथ बुरा किया हो तो उससे मुआफ़ी मांग लें, क्योंकि साफ दिल और पाक नीयत के साथ किया गया अमल जल्दी कबूल होता है। बहुत से लोग सिर्फ इन्हीं छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर बड़ी बड़ी नेमतें हासिल कर लेते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आज भी इस अमल से दूर रह जाते हैं। शायद अभी उनकी किस्मत जागनी बाकी होती है। लेकिन जो लोग इस दिन की कदर करते हुए इस अमल को करते जाएंगे वो अल्लाह की रहमतों को समेटते चले जाएंगे, उन पर अल्लाह के फजल की बारिश होती चली जाएगी और उनकी ज़िंदगी बदलती चली जाएगी। अब आपने जो आयतुल कुर्सी पढ़नी है उसकी तादाद पूरी करने के बाद अगला हिस्सा भी बहुत आसान है, लेकिन उसकी अज़मत बहुत बड़ी है, क्योंकि जब किसी अमल में कुरान की अजीम आयतें शामिल हो जाएं तो वो अमल भी ख़ास बन जाता है और उसकी दुआ भी कबूल हो जाती है। कुरान करीम अल्लाह ताला की आखिरी और कामिल किताब है, जिसमें इंसान की रहनुमाई के लिए हर बात मौजूद है, और इसी कुरान की सबसे अजीम आयतों में से एक आयतुल कुर्सी है, जो सूरह बकरा की आयत नंबर 255 है। इसमें अल्लाह ताला की तौहीद, उसकी ताकत, उसके इल्म और उसकी बादशाहत का ऐसा बयान है जो इंसान के दिल को रोशन कर देता है। हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान मजीद की सबसे अजीम आयत आयतुल कुर्सी है, और इसी वजह से इसे तमाम आयतों पर एक ख़ास फजीलत हासिल है। जैसे आज के दिन को तमाम दिनों पर एक ख़ास फजीलत हासिल है, उसी तरह इस आयत को भी तमाम आयतों पर एक ख़ास मकाम हासिल है। इसलिए दोस्तों, जब आप इस ख़ास दिन में इस ख़ास आयत को इस ख़ास अमल के साथ पढ़ते हैं तो आप ख़ास रहमतों के हकदार बन जाते हैं और अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी बरकतें नाजिल होती हैं जिनका इंसान अंदाज़ा भी नहीं कर सकता। हदीस पाक में ये भी मौजूद है कि जो इंसान हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े उसके और जन्नत के बीच सिर्फ मौत का फासला रह जाता है। यानी ये आयत इतनी बड़ी नेमत है कि इसे पढ़ने वाला इंसान अल्लाह की ख़ास रहमत में आ जाता है। इसलिए आज के इस मुबारक दिन में जब आप इसे पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी हर मुश्किल आसान होगी।
आपकी हर परेशानी दूर होगी, आपके घर में बरकत आएगी, आपकी दुआएं कबूल होंगी और अल्लाह ताला आपके मुकद्दर को रोशन फरमा देगा, क्योंकि ये दिन रहमतों का दिन है, बरकतों का दिन है और अपने रब के करीब होने का दिन है। इसलिए दोस्तों, इस दिन को गफलत में ज़ाया मत कीजिए, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का जिक्र कीजिए, दरूद शरीफ पढ़िए, इस्तगफार कीजिए और इस अमल को पूरे यकीन और मोहब्बत के साथ कीजिए, ताकि अल्लाह ताला आपको वो सब कुछ अता फरमा दे जिसकी आप तमन्ना करते हैं। जो शख्स रात के वक्त इस अजीम आयत को पढ़ता है, अल्लाह तबारक व ताला उसकी हिफाजत के लिए एक मुहाफिज मुकर्रर फरमा देता है और फिर शैतान उसके करीब भी नहीं आ सकता। और जो दिन के वक्त इसको पढ़ता है उसके लिए भी यही अजमत और यही फजीलत बयान की गई है। लेकिन जो आज ईद उल अजहा और इस मुबारक जमेरात के दिन इसको पढ़ता है, उसके लिए तो और भी ज़्यादा रहमतें और बरकतें मौजूद हैं, क्योंकि आज का दिन खुद अपनी शान और फजीलत में बहुत अजीम दिन है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वाक़ये से भी मालूम होता है कि आयतुल कुर्सी पढ़ने वाले बंदे पर अल्लाह ताला के नूरी फरिश्ते हिफाजत के लिए मुकर्रर कर दिए जाते हैं। इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया कि इस आयत को फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ा जाए, सोने से पहले पढ़ा जाए, घर में दाखिल होते वक्त पढ़ा जाए, सफ़र से पहले पढ़ा जाए और जब भी कोई खौफ, परेशानी या बेचैनी हो तब भी इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये एक मजबूत हिसार है। ये एक ऐसी रूहानी ढाल है जो इंसान को हर तरह की आफत, मुसीबत और बुरे असरात से महफूज रखती है। इसीलिए दोस्तों, जब आपने आयतुल कुर्सी को उसकी बताई गई तादाद के मुताबिक पढ़ लिया, उसके बाद अगला हिस्सा आता है जो कुरान मजीद की एक बहुत अजीम और बहुत बरकत वाली सूरत है, यानी सूरतुल कौसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये सूरत छोटी ज़रूर है, लेकिन अपने मानी, अपनी फजीलत और अपनी रूहानी ताकत के एतबार से बहुत बड़ी सूरत है। इसीलिए आपने आयतुल कुर्सी के बाद सूरतुल कौसर को पढ़ना है, क्योंकि आज के दिन कुर्बानी की जो फजीलत है उसका जिक्र भी इस सूरत में मौजूद है और अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसमें बेशुमार नेमतों की खुशखबरी दी है। और यही वजह है कि इस सूरत को पढ़ने वाले इंसान पर भी अल्लाह की खास रहमतें नाजिल होती हैं। ये कुरान मजीद की सबसे मुख्तसर सूरत है, लेकिन इसके अंदर जो रूहानी असरात हैं वो बहुत बड़े हैं। ये सूरत मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई जब कुफ्फारे मक्का ने नऊजुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बे औलाद कहकर ताना दिया। तब अल्लाह तबारक व तआला ने ये सूरत नाजिल फरमाकर अपने महबूब को तसल्ली दी और फरमाया कि हमने आपको कौसर अता की, यानी बेशुमार खैर और ना खत्म होने वाली नेमतें अता की हैं। इसीलिए कौसर का मतलब सिर्फ जन्नत की नहर नहीं, बल्कि हर वो खैर और हर वो बरकत है जो अल्लाह अपने खास बंदों को अता फरमाता है। यही वजह है कि ये सूरत पढ़ने वाले इंसान के रिस्क में बरकत आती है, उसकी तंगी दूर होती है, उसकी मोहताजियां खत्म होती हैं। अगर कोई औलाद से महरूम हो तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए रास्ते खोल देता है। और अगर किसी को किसी गम या परेशानी ने घेरा हो तो उसके दिल को सुकून और इत्मीनान नसीब होता है। इतना ही नहीं, बल्कि ये सूरत खौफ, वसवसों और रूहानी परेशानियों से भी निजात का जरिया बनती है और जिस्मानी बीमारियों में भी अल्लाह इसके सदके शिफा अता फरमाता है। इसलिए दोस्तों, जब कोई इंसान मुश्किल वक्त में सूरतुल कौसर पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए बंद रस्ते खोल देता है और उसकी ज़िंदगी में आसानी पैदा फरमा देता है। हदीस पाक से भी मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की छोटी सूरतों को भी ख़ास अहमियत दिया करते थे, क्योंकि इनके अंदर बहुत गहरी रूहानी ताकत मौजूद है। इसीलिए आपने इस सूरत को 21 मरतबा पढ़ना है, पहली बार बिस्मिल्लाह के साथ और बाकी मरतबा बग़ैर बिस्मिल्लाह के पढ़ते जाना है और पढ़ते वक्त आंखें बंद करके अपने मकसद और अपनी हाजत का तसव्वुर करना है, क्योंकि जब इंसान पूरे यकीन और पूरे ध्यान के साथ अल्लाह को पुकारता है तो उसकी दुआ ज़्यादा जल्दी कबूल होती है। उसके बाद आपने वो जिक्र करना है जिसे अफजल तरीन जिक्र कहा गया है, और ये जिक्र इतना अजीम है कि जो बंदा इसे सच्चे दिल से पढ़ता जाता है वो अल्लाह के करीब होता चला जाता है। इसीलिए जो लोग अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं उन्हें इस जिक्र को ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि अफजल तरीन जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। यही वो कलिमा है जो इंसान के दिल को रोशन करता है, यही वो कलिमा है जो ईमान को मजबूत करता है, और यही वो जिक्र है जिसके बारे में हदीस मुबारका में भी आया है कि सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। इसीलिए आपने इस जिक्र को बुलंद आवाज़ में पढ़ना है, कम से कम इतनी आवाज़ में कि आपके अपने कान आपकी आवाज़ सुन लें, क्योंकि जब इंसान बुलंद आवाज़ में अल्लाह का जिक्र करता है तो शैतान उससे दूर भाग जाता है और फिर अमल के अंदर वो ख़ास तासीर पैदा हो जाती है जो इंसान की ज़िंदगी बदल देती है। इसीलिए आपने ला इलाहा इल्लल्लाह को 41 मरतबा पढ़ना है और आखिर में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना है, क्योंकि ये कलीमा इंसान को अल्लाह के करीब कर देता है और उसके दिल से हर तरह का डर और बेचैनी ख़त्म कर देता है।
कहा जाता है कि जो इंसान इस जिक्र को अपना विर्द बना ले उसके रिस्क में कभी कमी नहीं आती, उसकी मोहताजियाँ ख़त्म हो जाती हैं और अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए इल्म और बरकत के दरवाजे खोल देता है, क्योंकि दिलों के बंद ताले खोलने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। हक और बातिल में फ़र्क करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है और हर मुश्किल से निकालने वाली भी वही ज़ात है। इसीलिए दोस्तों, जब आपने इस जिक्र को उसकी बताई गई तादाद के मुताबिक पढ़ लिया, उसके बाद अगला जिक्र पढ़ना है जो सूरत इखलास की अजीम आयत है, यानी अल्लाहुस्समद, अल्लाहुस्समद, अल्लाहुस्समद। ये वो कलीमा है जिसमें अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत और उसकी बेनियाजी का जिक्र किया गया है, और इस जिक्र की बरकत से इंसान के दिल में कनात पैदा होती है, उसकी इबादत में लज्जत आती है, उसकी दुआओं में इखलास पैदा होता है और उसकी आंखों के आंसुओं में कबूलियत आ जाती है। क्योंकि जब इंसान सिर्फ अल्लाह को अपना सहारा बना लेता है और उसी से उम्मीद रखता है तो अल्लाह तबारक व ताला उस पर अपने करम की बारिश फरमाता है। इसलिए दोस्तों, जिसने इस हकीकत को समझ लिया कि मदद सिर्फ अल्लाह की तरफ से आती है, वो कभी मायूस नहीं होता, क्योंकि फिर वो अल्लाह की रहमतों के साए में आ जाता है। इसलिए आपने इस जिक्र को 33 मरतबा पढ़ना है और उसके बाद आखिरी हिस्सा आता है जो बहुत ही अजीम विर्द है। कहा जाता है कि हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों और अपने करीब आने वालों को यही विर्द सिखाया करते थे। किसी ने उनसे पूछा कि आप हर किसी को यही विर्द क्यों बताते हैं, तो उन्होंने फरमाया कि मैंने अल्लाह के कुरान से सीखा है कि जो बंदा इस जिक्र को पढ़ता है, अल्लाह तबारक व ताला उसकी हर मुश्किल आसान कर देता है और उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता पैदा फरमा देता है। इसलिए दोस्तों, आपने इस आखिरी जिक्र को 40 मरतबा पढ़ना है और पूरे यकीन और पूरे भरोसे के साथ पढ़ना है, क्योंकि जब बंदा पूरे यकीन के साथ अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह उसकी आवाज़ को ज़रूर सुनता है। उसके बाद दरूद शरीफ पढ़ना है और फिर रो रो कर अल्लाह के सामने दुआ करनी है, अपनी हाजतें मांगनी है, अपनी परेशानियां बयान करनी है, क्योंकि आज का दिन दुआओं की कबूलियत का दिन है, रहमतों के नाजिल होने का दिन है, और हो सकता है कि यही वो लम्हा हो जिसमें अल्लाह तबारक व ताला आपकी ज़िंदगी बदल दे, आपकी तकदीर संवार दे और आपको वो सब कुछ अता फरमा दे जिसकी आप बरसों से दुआ मांग रहे हैं। आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीजुल हकीम। या अल्लाह या रहमान या रहीम या गनी या रज़्ज़ाक़ सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युह्यी व युमीतु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि व ला फिस समा' व हुवस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिक
وأغنني بفضلك عمن سواك. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقا واسعا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا غني يا غني يا غني حسبنا الله ونعم الوكيل. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا غني يا رزاق. سبحان الله وبحمده. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أسألك باسمك العظيم الأعظم
أن ترزقني رزقا واسعا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين.